पिनेकल जीएस के बुक से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए इसी बुक को हम लोग यूज कर रहे हैं एसएससी के लिए। और ऑलरेडी थ्योरी पूरा कवर है हमारा अलग बुक से, और उसके अलावा प्रैक्टिस इससे करेंगे। करेंट अफेयर्स और प्लस कंप्यूटर प्लस स्टैटिक जीके सब एक साथ आप कवर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस नंबर पे मैसेज करो, ज्वाइन करो। बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा अच्छा से अच्छा कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री हम अभी कवर करें। दो चीज़ हम एक साथ कवर करें, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री करेंगे, और हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं। हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करें द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड गवर्नर ऑफ एंड वायसरॉय। ये दोनों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये ऑलरेडी कवर है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाला, क्योंकि गांधी एंड एरा वाला एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम 27 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताते चलता हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, कि क्वेश्चन रिपीट ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसके आसपास के टॉपिक जो कर लिए हो, जैसे 1857 से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आया हुआ है, ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन उसके अलावे तो पूछ सकता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं। जब 1857 का क्वेश्चन करते हैं तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कर ही लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह जयंती। वीर कुंवर सिंह जयंती मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857। ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? ये बिहार से बिलोंग करते थे। बिहार के जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। आरा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, आरा जगदीशपुर। और एक चीज़ और याद रख सकते हो कि 1857 स्टार्ट कहाँ से हुआ? मेरठ से स्टार्ट हुआ, 10 मई को स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो दिल्ली के मुग़ल किंग थे उस समय के, बहादुर शाह जफ़र, उनको बनाया कि आप बनिए हम लोग के लीडर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली से कौन, क्योंकि ये तो बहुत ओल्ड थे, ये कुछ कर नहीं रहे थे, तो दिल्ली से कमान कौन संभाला था? बख्त खान संभाला था, जनरल बख्त खान। उसके अलावा और याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश से लखनऊ से कौन थी? लखनऊ से लीड करे थी बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन? नाना साहब का जो नाम था, ओरिजिनल नाम, उसका नाम था धोदू पंत। क्लियर ना? याद रख सकते हो ये सारे इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सिपाही म्यूटनी इन इंडिया। देखो जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन बताया, आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। चंपारण में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, आपको पता है 1917 में महात्मा गांधी जी लीड कर रहे थे। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था महात्मा गांधी जी को कि चलिए इंडिगो जो प्लांटर है उसके प्रॉब्लम को देखिए, और गांधी जी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था। गांधी जी 3 मूवमेंट, गांधी जी का इंडिया में पहला मूवमेंट चंपारण ही था। 3 मूवमेंट गांधी जी इनिशियल किए थे, चंपारण अहमदाबाद खेरा। चंपारण मूवमेंट को बोला जाता है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अहमदाबाद वाले मूवमेंट को फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोला जाता है। खेरा मूवमेंट को फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला जाता है। इसमें रिलेटेड है इंडिगो प्लांटर से। अहमदाबाद में जो प्लेग बोनस से रिलेटेड है, क्योंकि फैक्ट्री थी वहाँ पे प्लेग बोनस नहीं दिया जा रहा था फैक्ट्री ऑनर के द्वारा। खेरा रिलेटेड है कि ब्रिटिश को, क्योंकि ऐसे होता था ना, प्रोडक्शन बिल्कुल कम है, सूखा पड़ गया, तो ब्रिटिश क्या करता था, छोड़ देता था कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे इस साल, लेकिन वो छोड़ने से मना कर रहे थे। तो खेरा में वही पीजेंट वाला ही हुआ। खेरा में सत्याग्रह में सरदार पटेल भी थे, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है किस सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली? तो यह है बारदौली सत्याग्रह, याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद सरदार को सरदार वर्ड की उपाधि मिली। वुमेन्स ऑफ बारदौली, वहाँ की जो वुमेन हो ना, उन्होंने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 जब हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? देखो इसके बाद एक एक्ट आया 1858 एक्ट।
इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था ना, उस पोस्ट का नया नाम कर दिया, वायसरॉय कर दिया गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, उसके अलावा याद रखिएगा उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वायसरॉय था, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में ट्रेन आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, लॉर्ड वेंटिक ने ख़त्म किया था, वेंटिक ने सती सिस्टम ख़त्म किया था राजा राम मोहन राय के साथ। राजा राम मोहन राय जी को मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है और नेशनलिज्म के फादर बोला जाता है, बहुत कुछ इनको बोला जाता है। उसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस लाया था, सब्सिडियरी अलायंस। तो ये सब याद रख सकते हो आप, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर इन कहाँ पे, ये बैरकपुर में। देखो 1857 रिवोल्ट जो हम बोलते हैं स्टार्ट हुआ था कहाँ से, मेरठ से, लेकिन इससे पहले 10 मई को वहाँ से स्टार्ट हुआ। उससे पहले 29 मार्च 1857 को जो 34th नेटिव इन्फेंट्री था बैरकपुर में, वहाँ पे ब्रिटिश के ऑफिसर को मार दिया। एक का नाम था LT बॉ, एक सर्जेंट मेजर था, 2 लोग को मारा। उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद मंगल पांडे जी को हैंग कर दिया गया वो बैरकपुर, और वो हैंग किया गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि वो बिलोंग कहाँ से करते थे, वो बलिया से बिलोंग करते थे, बलिया। हु वाज ऑर्गेनाइज, देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, कुंवर सिंह जी। 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या क्या बदलाव किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नॉट, क्या बदलाव नहीं किए गए। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड, करेक्ट बात है। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वेर इंक्रीज इन द ब्रिटिश आर्मी, ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। उसको लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि यार इंडियन आर्मी जो है ना ज़्यादा रहेगी, इंडियन आर्मी का परसेंटेज, तो ऐसे रिवोल्ट और भी हो सकते हैं। तो इंडिया अभी तक जो परसेंटेज था 5:1 कि 5 इंडियन 1 ब्रिटिशर्स, तो अब इसको कहीं कहीं पे 3:1 कर दिया, कहीं कहीं पे इसको 2:1 कर दिया गया। तो ये ऑप्शन ही गलत है। थर्ड ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइट है उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को दे दिया गया। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग, और कैनिंग ही फर्स्ट वायसरॉय बना। तो लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वायसरॉय। गवर्नर जनरल बन गए क्या, वायसरॉय इंडिया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन है, बी एंड ऑप्शन गलत है। Who among the following was not associated with the revolt of 1857? ये आरा से, जगदीशपुर बिहार से थे, ये प्रेजेंट थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ से एक और थे, विरजिस कादिर। और मंगल पांडे कहाँ से थे, ये थे 1857 में 29 मार्च को। भगत सिंह जी नहीं थे, भगत सिंह जी की मृत्यु, क्योंकि ये बहुत उस समय भगत सिंह जी की मृत्यु ही जन्म ही 1906 के आसपास हुआ था, क्योंकि 1931 में इनको हैंग किया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को। 23 मार्च 1931, डेट भी याद रखिएगा। बिहार दिवस वॉज सेलिब्रेटेड on the dash across the state to commemorate the day when Bihar was carved out of the Bengal presidency in 1912। ये 22 मार्च को हुआ था। और एक और चीज़, 1936 को बिहार से अलग किया गया उड़ीसा। उसके सन 2000 को 15 नवंबर झारखंड अलग हुआ। झारखंड अलग हुआ उस समय 46% ऑफ ज़मीन झारखंड में गया अप्रॉक्सीमेटली। During the 1857 uprising, who among the following took up the leadership of फैजाबाद? फैजाबाद का लीडरशिप किन्होंने लिया, मौलवी अहमदुल्लाह ने लिया था। मौलवी अहमदुल्लाह, क्लियर। मौलवी अहमदुल्लाह जी को बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ रिवेलियन, बहुत इंपॉर्टेंट। In which of the following years did the revolt of countryside of Bombay Deccan, countryside
मतलब गांव के एरिया में जो बॉम्बे डेक्कन एरिया में रिवॉल्ट हुआ वो किस साल हुआ? देखो ये रिवॉल्ट 1875 में हुआ, डेक्कन रिवॉल्ट 1870, इसको 1857 मत कर देना। और ये रिवॉल्ट का पर्पस था कि डिस्ट्रॉय द बॉन्ड्स, डिक्रीज एंड अदर, सिंपल है, मनी लेंडर से पैसे ले लिए थे। अब पैसे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता था, तो उसको जो मनी लेंडर के पास जो बॉन्ड ये सब रखा है, रसीद वगैरह रखा है, उसी को फाड़ दे, तो कौन पैसा मांगने आएगा? संथाल रिवेलियन नाम से याद रखो, संथाल रिवेलियन, सिद्धू और कान्हू, ठीक है ना। तो सिद्धू माझी, दो लोग थे, सिद्धू और कान्हू। ये बीपीएससी में, इस बार बीपीएससी में भी आया था, ठीक है ना। सिद्धू और कान्हू, सिद्धू माझी और कान्हू मुर्मू, ये दो लोग थे, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ये 1855 में स्टार्ट हुआ। संथाल वाला एरिया भी के झारखंड वाला एरिया में है, और ये करप्ट जमींदारी सिस्टम के खिलाफ था। मेरठ में स्टार्ट हुआ। और ये एंड कब हुआ? ये एंड हुआ 20 जून 1858 में। आपको पता है ग्वालियर में किनकी मृत्यु हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन सब ऐसे हैं ना जो हर जगह आते हैं। आप मान लो इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू हमने बताया, रंगून में 1862 में उनकी डेथ हो गई। इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 इफेक्टिवली एंडेड इन द सिटी, ग्वालियर में हमने देख लिया। हुज प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1, 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of British monarch through a secretary of state। किसने बोला? क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था, ये बात याद रखिए। हु सुपरहेडेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिहार में? कुंवर सिंह। तात्या टोपे जी दो जगह से, तात्या टोपे जी कहाँ से थे? एक तो थे क्वीन का प्रोक्लेमेशन हमने देख लिया, तात्या टोपे दो जगह से थे। और उनको हैंग किया गया था 18 अप्रैल 1859 से। एक तो रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दे रहे थे तात्या टोपे जी, उसके अलावे वो साथ दे रहे थे यहाँ पे कानपुर में भी नाना साहब का साथ दे रहे थे। तात्या टोपे का मेन नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग भी पूछ सकता है, रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब कहाँ से थे हमने देख लिया, कानपुर। वक्त खान दिल्ली से थे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज बहादुर शाह जफर टू डिपोज्ड बाय, ठीक है, इसको डिपोज किया गया, एक्साइल किया गया रंगून में। 5 साल बाद इनकी डेथ हुई। रंगून ओल्ड नेम है यंगून की, जो कि म्यांमार का पुराना कैपिटल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं गवर्नर जनरल और वायसरॉय से। Who among the following was appointed as first viceroy? हमने बता दिया लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से लॉर्ड मायो से याद रखो, पहला फर्स्ट जो सेंसस हुआ था 1872 में, इन्हीं के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था जो मेन सेंसस हुआ 1881 में। वॉवेल के समय में प्लान आया था 1945 में, वॉवेल प्लान, जिसको शिमला प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। और कर्जन आपको याद सकता है बंगाल पार्टीशन में। इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, ये भी बात याद रखिए। Who was the governor general in India during the first Anglo-Sikh war? एंग्लो-सिख वॉर के समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे थे। एंग्लो-सिख वॉर के समय लॉर्ड हार्डिंगे। Who was the then governor general? सती प्रथा को इलीगल किया गया और पनिशमेंट, ऑब्वियसली लॉर्ड विलियम वेंटिक। और साथ किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की 2 सभा बहुत फेमस है, एक आत्मीय सभा इन 1814, ब्राह्मो सभा 1828, ठीक है। और यही सब है कि किताबें बहुत फेमस है, एक मिरात उल अखबार, ये बहुत फेमस है। ये काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश थे, इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करते थे। और इनका बाद में 2 टूट गया था, एक गुरुकुल वाला
इनके मृत्यु के बाद एक गुरुकुल वाला ग्रुप बट गया था, एक इंग्लिश एजुकेशन वाला ग्रुप बन गया था। गुरुकुल वाला इंग्लिश एजुकेशन वाले ने डीएवी बनाया जिसमें लाला लाजपत राय थे। Who among the following Viceroy of India addressed the Bengal famine by ordering the army to distribute relief supply to surviving rural Bengalis? किसने किया? लॉर्ड लिंगथवे ने किया, उसमें वायसरॉय यही थे, ठीक है ना। और बट इंस्टीट्यूट वाज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ब्रिटिश फेलियर ऑफ दैन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इसके कारण हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी इसमें। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में, ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स था, ठीक है ना। हंटर एक बारी और आया था, कब, किस में, रिफॉर्म्स में के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो हंटर जवाब भी आया। और हंटर किसके समय में आया था? रिपन के समय आया था। ये एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। एक वुड्स डिस्पैच आया था ना, वुड्स डिस्पैच 1854 में, इसके बाद आया था एजुकेशन वाला, क्योंकि इसमें बदलाव लाने के लिए, ताकि इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया जा सके। तो वुड्स डिस्पैच के बाद लॉर्ड रिपन के समय आया था क्या? हंटर कमीशन। वुड्स डिस्पैच के अलावा इससे पहले 1835 में मैकुले माइन्यूट आया था एजुकेशन से रिलेटेड, ये भी बात याद रखिएगा। उससे पहले एक एजुकेशन से रिलेटेड 1823 में एक्ट आया था, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन पे कुछ 1 लाख रुपीज़ खर्चा करने को बात किया गया था, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इसमें कई चीज़ बात है। इंक्वायर इनटू द एग्जीक्यूशन ऑफ वुड्स डिस्पैच, इनमें आप इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। सती प्रथा वाला हमने देख लिया। हुआ द गवर्नर जनरल, जब परमानेंट वो आया था, परमानेंट सेटलमेंट, या जिसको जमींदारी सिस्टम बोलते थे, कि ये पीजेंट है, ये है ब्रिटिश, इसके बीच में है एक जमींदार, ये इस पीजेंट जमींदार को देगा, जमींदार 1/11 अपने पास रहेगा, 10/11 ब्रिटिशर्स को देगा। इसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। ये बंगाल वाला एरिया में हुआ था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस उसमें थे। हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये हो गया। सेवनटीन 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? कई चीज़ें आई थी रेगुलेटिंग एक्ट में। एक तो आया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, एक एल्फी करके थे सुप्रीम कोर्ट के, ये आप स्पेलिंग देख लेना क्या है, आईफी या एल्फी करके थे, ये उनके चीफ जस्टिस बनाए गए थे। उसके बाद और चीज़ आया था कि पॉलिटिकल अफेयर्स में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करेंगे, मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स में अब दखलंदाजी कर सकते हैं ब्रिटिशर्स डायरेक्टली, ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल अफेयर्स, इससे पहले नहीं करते थे। उसके अलावा और भी चीज़ें थी कि मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट बनाया गया, मेन था बंगाल। और उसके बाद इस समय तो पहला जो, और रेगुलेटिंग एक्ट में एक और चीज़ था कि पहली बार क्या बनाया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बनाया गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल पहले था ना, लॉर्ड क्लाइव नहीं था गवर्नर ऑफ बंगाल। 1765 के जो इलाहाबाद एक्ट था, इलाहाबाद एक्ट के बाद जो बनाया गया था लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल, तो इस एक्ट के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है। Who was the first Governor General of Bengal, British India from 1773? ये था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है ना। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट में, वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस के समय में। ये ब्रिटिश पॉलिसी एंड एक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो एक वीडियो डेली पब्लिक होगा, बाकी हम लोग कवर करेंगे जो लोग कोर्स ज्वाइन किए उनके लिए। एक हम लोग डेली लेकिन पब्लिक लाएंगे, आप लोग से इंगेजमेंट होगा, अच्छा लगेगा। और एक और आज से हम लोग बीपीएससी के लिए भी एक लेक्चर डेली लाएंगे। और अभी तक तो हम इसमें थ्योरी ही करें, कुछ समय बाद थ्योरी, कुछ क्वेश्चन थ्योरी, कुछ करेंट, कुछ थ्योरी कुछ करेंट, डेली लाने का हम लोग प्लान बना रहे। तक प्लान है मंडे को हम लोग फाइनल बता देंगे आप क्या कर रहे हैं और किस टाइम में आएगा, क्योंकि लाइव अभी, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा है जो जिसे लाइव ले सके, ठीक है ना। तो आप चाहो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो थोड़ा बहुत, ताकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी डेवलप करने में मदद करें। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।